अगर आप कहीं से गुजर रहे हो और आपको अचानक सा धुआं दिखाई दे, यानी हरा पत्ता दिखाई दे, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, इको फ्रेंडली है, सफाई के नाम पे, स्वच्छता के नाम पे आप बिल्कुल देख सकते हो, मक्खी का कहीं नाम नहीं है और ज़रा सी किरकिरी भी कहीं है। जी हाँ, अंकल जी की दुकान पे हम आए हैं। अब इनसे हम पता करते हैं कि ये कौन सी जगह बैठे हुए हैं, क्योंकि पता तो मुझे है लेकिन बताना इनके मुँह से अच्छा लगेगा। अंकल जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है उमा शंकर। ये उमा शंकर जी हैं। और ये किनारी वाली गली, ये कौन सी गली के नाम से जाना जाता है? किनारी बाजार गली बर्फ वाली। किनारी बाजार और गली बर्फ वाली। और इनकी खास जो है, प्रसिद्ध जो है, पदम चाट भंडार। दुकान का नाम तो चाट भंडार है, लेकिन इनके पास स्टफ गोलगप्पे, पापड़ी, चोट और क्या क्या है? कलमी वाला मूंग की दाल का, कलमी वाला मूंग की दाल का। और इनके दही पास बल्ला है मूंग की दाल का। दही बल्ला है। देखिए, मूंग की दाल का दही बल्ला। जी हाँ, देखो इसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है। कहीं आपको पहली चीज़ स्वच्छता और क्वालिटी दोनों से कोई समझौता नहीं है। कहीं पे आप देख सकते हो किरकिराहटपन, मक्खी का भिनभिनाना कुछ भी नहीं है। वीडियो की क्वालिटी में बिल्कुल गौर करके देख सकते हो, कहीं आपको कोई मक्खी नहीं दिखेगी। और सफाई के नाम तो ऐसा कि यहाँ आप स्वयं ही मन जो है, मन ऐसा करे कि जाते जाते खा के ही जाए। अंकल जी, तो आप शुरू करिए। देखिए, सबसे बड़ी बात इनके पास ये है कि इनका जो दोना बनाने का तरीका इको फ्रेंडली है। हर चीज़ यहाँ पे कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इन्होंने हाथ से ही हरा दोना बनाना शुरू किया है। और ये आप देख सकते हैं, जो कि झूल के पत्ते बोले जाते हैं। ढाक का पत्ता, ढाक का पत्ता बोलते हैं, लेकिन अगर आपको हिंदी में बोले तो झूल, यानी शुद्ध हिंदी में ढाक का पत्ता। और पर्यावरण को संतुलित रखते हुए, जो कि इसको कहीं भी फेंक दो गल जाएगा। मोदी जी के कहे अनुसार कि आपको पर्यावरण को बचाना है, उसके लिए ये मुहिम है। अच्छा, आप अंकल जी, ये आपके दिमाग में कैसे आया कि आप जो है पत्ते को जो है यूज करना शुरू किया? हमारे पिताजी से सीखा मैंने। पिताजी आपके क्या कहते थे ऐसा? इसका तो स्वाद ही अलग है। ये सबसे बढ़िया चीज़ है, देसी और सिंपल साधारण। देसी, सिंपल और साधारण बनाने में 1 मिनट भी नहीं, मतलब 3 पत्ते का भी टाइम नहीं लगा। रखा 3 पत्ते और तैयार। अभी आप क्या बनाने चल रहे हैं अंकल जी? दही बल्ला मूंग की दाल का। मूंग की दाल का दही बल्ला बनाने चल रहे हैं। देखिए ये अंकल जी, क्या आपने डाला अभी? ये दही बल्ला डाला मैंने दही में। ये दही में दही बल्ला डाल दिया। आप इनके तरीकों को भी देख सकते हैं, लेकिन हाँ, घर पे बनाने का प्रयास भी करेंगे तो ऐसा नहीं बनेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि ये बिना बर्फ़ के, ये दही जितनी ठंडी है, यहाँ पे आप फ्रीज नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसके नीचे की टेक्निक ऐसी है कि टेक्निक को देख करके आप सोच भी नहीं सकते कैसे बना दिया। क्योंकि ठंड इतना, स्वाद इतना। ये अंकल जी क्या डाल रहे हैं आप? ये इसका मसाला है। ये मसाला है, लेकिन हाँ, नाम बताना मना है। मैं नहीं पूछूंगा कौन सा मसाला है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का जायका होता है। ये अपना बना हुआ है। ये घर का, इनके अपने हाथ का बना हुआ है, मार्केट में आपको मिलेगा नहीं। दही बल्ला, मसाला, फिर दही और फिर ये हरी चटनी। क्या स्वाद है! ये स्वाद ऐसा है कि अगर आप गुजरेंगे इस गली से, बर्फ वाली गली से, तो महक इसकी आपको खींच लाएगी। ये चटनी है, एक बार फिर से मिला के दिखाएंगे कितना सुंदर मिलाने का तरीका है। प्रोसेस देखिए। और पूरा हिला के उसके बाद पूरे पे डाल दिया। ये कोई भी खा सकता है। तीखे वाला पसंद हो तो तीखा, और मीठा वाला पसंद हो तो मीठा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा तैयार हो चुका है। इसका दही बल्ला नाम है, मूंग वाले दही बल्ले। ये इन्होंने मूंग वाले दही बल्ले बनाया। इनके पास स्टफ, क्या बोलते हैं आप अंकल जी? स्टफ गोलगप्पे। स्टफ गोलगप्पे वो इनके प्रसिद्ध हैं। चाट इनका अपने हाथों का प्रसिद्ध है। ये देख सकते हैं। सबसे खास बात इनकी क्वालिटी का है, क्वालिटी और स्वच्छता। यानी आप हर चीज़ को खाने के मामले में मैं यही सलाह दूंगा कि आप खाएं, जहाँ भी खाएं स्वच्छ और सुंदर खाएं। तो अंकल जी, आप अपने ग्राहकों को क्या मैसेज देंगे, खास करके इस आपके मतलब दुकान को लेकर के, स्वच्छता और सफाई के मामले में? सफाई के मामले में क्या ध्यान रखते हैं? क्या यही मैसेज देना चाहूँगा, आप मेरे क्या कहीं भी खाएं, बस देखभाल के खाएं। और दूसरी चीज़ इको फ्रेंडली, ये मत देखें कि ये सस्ता है या महंगा है। और दूसरी चीज़ इको फ्रेंडली खाएं, तो प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। हाँ जी, ये सबसे बढ़िया बात है कि इनके पास जो है हर चीज़ जो है। मेरे पास जो प्लेट भी प्लास्टिक का कोई क्रॉकरी नहीं, यहाँ पे प्लास्टिक की कोई क्रॉकरी नहीं है। हाँ, अगर आप पैकिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसमें उपलब्ध करते हैं। वो डब्बा भी होता ऐसा है, कंटेनर, वो रिसाइकल वाला होता है, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप आइए। और यहाँ बात रही कि आप आके एक बार जब चखेंगे तो स्वाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।